नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनवार्ता न्यूज में। और आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेके। राष्ट्रीय अपना दल द्वारा जो एक पोस्टर जारी किया गया है, राष्ट्रीय प्रभारी बी एन चतुर्वेदी जो पोस्टर जारी किए हैं, उस पोस्टर के संदर्भ में उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं राष्ट्रीय अपना दल के राष्ट्रीय प्रभारी बी एन चतुर्वेदी सर। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो पोस्टर है, पोस्टर के मायने क्या रहता है, जो पोस्ट के वो पोस्ट के मायने क्या है। तो बी एन चतुर्वेदी सर से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं। बी एन चतुर्वेदी सर जी, सबसे पहले आपका जनवार्ता न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको भी जनवार्ता न्यूज को हमारे राष्ट्रीय अपना दल परिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मिलकर शुभकामनाएं देंगे और मैं जो भी आपको द्वारा पूछा जाएगा आपके द्वारा एक पोस्टर जारी किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। मैंने कोशिश किया हूँ उसको जानने के लेके आपकी राष्ट्रीय अपना दल के प्रमुख राजनीतिक कह सकते हैं कि जो पोस्टर जारी किए बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लेके ये कहीं न कहीं ये पोस्टर है। पोस्टर पे आपने लिखा है, संघर्ष जारी रखो, बिहार को बचाना है। आप किन समस्याओं को बचाने की बात कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं, बिहार में आज जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारा बिहार जनरल राज से भी बेहतर स्थिति में वर्तमान चल रही है। बिहार के जनता पूरी असुरक्षित। इसके लिए बिहार के तमाम जनता को बचाने के लिए हमने संघर्ष करना हुआ ताकि बिहार में बिहार को मुक्ति मिले। आपने आरएसएस और बीजेपी को लेके भी अपने सर्वे का उसने विश्लेषण किया है, इसको लेके क्या कुछ संदेश रहेगा? अच्छा जी, मैंने वही देखा, मैंने एक्सप्लेनेशन किया। तो आपको बता दें, हमारे देश में जो राष्ट्रीय आरएसएस के नाम से सरकार लगी है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हमने जो देश बनाया आज से नहीं हो सकता। किसी भी समुदाय किसी भी धर्म को लेकर काम कर रहा है, उनके धर्म उनके काम में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है देश में सत्तामूलक व्यवहार लाना है। किसी भी धर्म किसी भी जाति के खिलाफ हमारी कोई आवाज नहीं। अब अपने उसको चलेंगे जैसे मैंने किया था। आरएसएस यानी आरएसएस आर फॉर राष्ट्रीय, एस फॉर सरकारी, एस फॉर संपत्ति। आरएसएस संस्था है, लेकिन उसने राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने का काम किया। लेकिन उसके नाम पर जो आज राजनीतिक खेलने वाले देश के दबंग लोग जो चल रहे हैं, जो बीजेपी के नाम से चलाई जा रही है, उसके बारे में मैंने कहा कि ये देश का ये जो है आरएसएस की जो बचाई संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है, उसको ये बेचेंगे। अब अभी बेचना शुरू कर दिए, बंधक रखना शुरू कर दिए, और यह देश का जेब भर जाएंगे। अब क्योंकि अभी इनकी अंतिम तैयारी हो रही है, जाएंगे यानी यह चाहते हैं पूरे भारत की संपत्ति को होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय अपना दल नहीं होने देगा। इसीलिए राष्ट्रीय अपना दल ने एक नारा लगाया, हर जुर्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और देश के बेईमानों को भगाना है। आप देश के बेईमानों के भगाने के लेकर अक्सर बात किया करते हैं, लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, आप उसके देश को बेचने की बात कर रहे हैं। आपको बेचने के लिए मैं इसलिए कहा, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, देश का देश आज पूरे एयरपोर्ट को गिरवी रखिए, भारतीय रेलवे को, मतलब जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उसको निजीकरण करते हैं। निजीकरण करने का मतलब क्या है, भाव क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि पूरे राष्ट्रीय संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, चाहे तो ये गिरवी रख देंगे, नहीं बेच देंगे। आप गिरवी रखने की बेचने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ विकास की रफ्तार है, मोदी सरकार है, जैसे नारे स्लोगन लगे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो जनता का जनमत जो उन्होंने झूठे आश्वासन देकर देश को छीनने का काम किया, उसका रिजल्ट महंगाई चरम सीमा पर। आपको पता होगा, आपको मीडिया से सम्मान मिले हैं, हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री ने कहा हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज बचा। आज वो हवाई चप्पल वाले हमने से बोल दिए थे कि हमें नहीं हवाई जहाज बचाना, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का 100% जो ये बात किए और जनता का जन्म दिए और देश के आज सत्ता पर बैठ गए, और उन चप्पल वाले क्या खाली पैर वाले भी आदमी हैं। इससे मोटा बात क्या है? आप चप्पल की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी इस पे पहल करेंगे और जनता के बीच जाएंगे? चुनावी वर्ष है चुकी। देखिए, हमारे कलकत्ता पार्टी के जन जन तक जाने, हमने कोई ऐसी काम नहीं किया और अपने हमारे कलकत्ता को दिए अपने हिसाब से जन जन तक जाके और तमाम लोग झूठे वादे उसके खिलाफ लोग बता रहे हैं। क्या संदर्भ बोलना है? क्योंकि देश में अब समता मूलक परिवार की जरूरत है। समता मूलक परिवार के लिए हमें क्या करना होगा? अब जो है, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं, मुझे याद आ गई, द कंट्री नीड एवरी फैमिली इन द कंट्री after independence politics in the country has been based on caste। आज हमारा पूरा देश आजादी के बाद से देश में जाति पर ही आधारित राजनीति कर गया। यह आपको मालूम होगा। मेरी पार्टी हमारे राष्ट्रीय पार्टी जाति आधार पर नहीं, समता मूलक परिवार के आधार पर राजनीति करेगी और देश को बचाने का काम करेगी। आप जातीय के आधार पे बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार की सम्मति बनी है जातीय जनगणना को लेके, इस पे पहल भी किया जा रहा है। इसे खुद में भी बिहार सरकार द्वारा किया जा चुका है। अब देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार अगर उनकी नीति अच्छी रहती तो हमारे आपके जैसा लोग उनको क्यों करें? अगर उनकी नीति अच्छी रहती, देश में रहती, तो लोग अन्य पार्टी क्यों काम करते? अब सोच के देखिए, हम उनके नीति का खिलाफ करें, उनकी पार्टी का खिलाफ करें, तो आपकी जमीन पर काम नहीं हो, वो गुमराह करने का काम करे, देश को ठगने का काम करे। मैं इसी वीडियो को दिखा रहा हूं। कहीं ये तो नहीं ना आप समता मूलक की बात करते हैं, लोग जाति की बात करते हैं? नहीं, हम लोग तो जाति की बात करते हैं, जाति के आधार पर ये देश को तोड़ने का काम किया। और मैं सबके सम्मान में मैंने नारा दिया है, सबके सम्मान में देश का बल होगा, राष्ट्र का बड़ा धन। चलिए, देश की बल की बात करें तो देश हित में आपने एक प्रश्न पोस्टर में डाले हैं, देसी अगरबत्ती का आपने जिक्र किया है और आतंकवाद और पाकिस्तान के बारे में कहा है, इसको लेके क्या कुछ आगे जब ये बात आपने कह दिया आपके चैनल से, मैं देश के तमाम सेनाओं को हार्दिक अभिनंदन और शहीद जो सेना हमारे वर्तमान में आतंकियों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी है, जो शहीद हुए हैं, उनको अपने नम्र हाथों से मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। मैं बताता हूं व्यवस्था के कारण आज हमारे देश जो चल रही है, मैं उसका खिलाफ हूं। हमारे देश में आतंकवादी और पाकिस्तानी दोनों मच्छर के समान है। जैसे रात में भगजोगिनी उठता है और सुबह खत्म हो जाती है, तो मच्छर और भगजोगिनी के भगाने के लिए और उसको मारने के लिए हमारे देश में एक धुआं छोड़ लगाने की तरफ भाग गए। हमारे देश के पास इतनी भी शक्ति है
हमारा भारत महान है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है। हमारे भारत में जब बच्चे जन्म लेते हैं उसी समय से देश के ऊपर संगठित रहते हैं। इसीलिए ये सब हमारे लिए, हमारे देश के लिए छोटी-छोटी घटना है। और मैं जो वर्तमान में जो घटना घटी है, जो सरकार की व्यवस्था नहीं है, उस समय उन्होंने वो निर्णय लिया, उसको भी मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल पे, कि अगर हमारे देश की हो कोई आग उठा करके दिखेगा तो पूरा भारत आग भूजी से मिल जाएगा उसको। इसलिए हमारे देश के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन मायने नहीं। चलिए, देश के साथ सभी देश के सेना के साथ की बात हो तो सभी पार्टी एक साथ है, चाहे राजनीतिक दल हो, ये देखने को मिल रहा है। तो इसको लेके क्या कुछ संदेश कहें? जो यूनिटी है वो देश हित में हमेशा आगे रही है और आगे है। क्या करें? देश हित की जब बात हो तो सेना के साथ खड़े हमारे सभी राष्ट्रीय दल, सभी दल के लोग एक साथ मंच पे आते हैं। ये तो भारत की नीति है। हम सब जब हमारे परिवार के ऊपर कोई भी दुश्मन वार करेगा, पूरा परिवार हम लोग एक होगा। ये तो हमारी नीति में है। चलिए, नीति बिहार प्रदेश कार्यालय है, क्या कुछ बिहार प्रदेश कार्यालय में मैं वर्तमान में जो आया हूँ, इसके लिए मैं बताऊँ, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और जो यहाँ सत्ताधारी व्यवस्था है वो बिहार में की गई है। मैं इस व्यवस्था में हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में और हमारे बिहार के जनता समतामूलक परिवार जीवन जिए। चलिए, बिहार प्रदेश में है तो कितनी सीटों के लेके भागीदारी बात करें या गठबंधन के? मैं किसी से गठबंधन नहीं करना। अच्छा, मैं प्रयास में हूँ, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मैं 243 सीट पर हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमारी नीति सिद्धांत महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और समतामूलक परिवार पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुमूल्य समय दिया और आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभिनंदन। थैंक यू। ये कि हमारे साथ बीएन चतुर्वेदी सर, जिन्होंने राष्ट्रीय अपना दल के राष्ट्रीय प्रभारी है और इन्होंने अपनी बात रखी है, चाहे पार्टी हित में हो या देश हित में हो, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है। आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताएं, या अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।